रजा खान साहब को भी अगर आप रज़विया में पढ़ेंगे, फतावा रज़विया में, इस पे मेरी वीडियो क्लिप भी मौजूद है, क्या नबी अलैहिस्सलाम का दीदार आंखों सच्ची आंखों से कर सकते हैं। तो अहमद रजा खान साहब ने भी जिक्र किया कि ख्वाब के दीदार को मुहक्किकीन सूफिया जिक्र करते हैं कि हमने सच्चा दीदार नबी का किया। उसका यह मुराद नहीं होती कि हमने यूं देखा, यानी कि किसी को ख्वाब उस तरह आया कि जिसमें मुबारक हुलिया शरीफ भी बिल्कुल एक्यूरेट और कोई बात भी कुरान सुन्नत के खिलाफ ना हो, ठीक है, उस ख्वाब को वो ये कहते हैं कि हमें एक सच्चा ख्वाब हुआ, सच्चा दीदार हुआ। ऐसा नहीं है कि सामने कोई आ रही है, बिल्कुल गलत तशरीह है। मुहक्किकीन सूफिया के नसीब के ऐसा बिल्कुल नहीं। अब्दुल वहाब शारानी साहब की भी इस पे इबारत मौजूद है। उसने कहा जो सूफी दावा करे कि वो यूं देख रहा है जैसे सहाबा ने नबी को देखा, झूठा है, वो डब्बा पीर। हम कुरान से कुछ गलतियां करे जाते हैं समझने में। अब आप बोलोगे सर आप भी तो अपनी फैम बयान कर रहे होंगे ना जब, लेकिन सर वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मसला है मैंने आपको सब ट्रेन करना है कि इज्तिमाई तनाजुल में रख के बात लिखी कैसे जाती है। फिर आपको आप खुद इस इज्तिमाई तनाजुल में बात को रख के देख लीजिएगा कुरान क्या कह रहा है। मुफ्त बुनियादों के ऊपर कुरान खड़ा हो जाता है आपकी। अल्लाह बयान करते हैं कि हमने आयत नाजिल की, सुम्मा उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत, पक्की बात भी हम करते हैं, फिर पक्की बात की तफसील भी हम करते हैं। सिर्फ कुरान को इज्तिमाई तनाजुर में रब्त मिलाने का पता होना चाहिए। फन जिसके पास आया तो समझता है कि कहां ठोकर लग रही है, कहां पर मैं कश्फ को नबूवत के दर्जे में लेके जाऊंगा, कहां मैं नहीं लेके जाऊंगा। ये बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए मुतलकन हम ये बोले ना, कश्फ जो है किसी दिल में कोई इल्का हो गया, देखो ये तो हमारे यहाँ नॉर्मली वो डब्बे पीरों वाला कश्फ इल्हाम आता है ना हमारे दिलो दिमाग में, अल्लाह बातें कर रहा है, ये चीजें नहीं है। जिस चीज को कुरान साबित करेगा बहुत अलग चीज, और जितनी बात कुरान ने साबित की है वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कश्फ और इल्हाम का नाम सुन के ना ये सूफियों जो बिगड़े सूफी थे उनकी बातें दिमाग में आ जाती है। वो चीज नहीं है, वो हकीकत है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। भाई जैसे अल्लाह से हम कलामी नबूवत से भी बड़ा दावा है। हर नबी को भी हम कलामी बराह रास्त अल्लाह की तरफ से नहीं मिले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। अब एक सूफी कहता है मैं डायरेक्ट हूं अल्लाह से, और भाई निकल, ये नबूवत ही नबूवत से भी बड़ा दावा है। इसी को अहमद रजा खान साहब ने फतावा रज़वी में जिक्र किया कि अगर कोई दावा करता है कि वो अल्लाह से डायरेक्ट बातें करता है, कहा कि वो मुंह से चाहे ये बोले कि मैंने नबूवत का दावा नहीं किया, इसका ये दावा करना भी फजूल है। इसने नबूवत से भी बड़े दर्जे का दावा किया। ये इबारत है इनकी, और मैं नॉर्मली ये फतावा रज़वी की इबारत ये वाली निकाल के तो ये मैं अक्सर अपने दोस्तों को बहुत शेयर करता हूँ। वो हर मेंबर के ऊपर तो गौसे पाक बातें करते थे। अल्लाह भाई क्यों बातें करते थे? किताबों में लिखा है, मैं कहा ये भी तो लिखा है आला हज़रत ने कि भाई कुफ्र है। और हैरत वाली बात पूरी होने थे सवाल, और हैरत वाली बात ये है कि ये बात थी किसी देवबंदी, यानी सवाल था किसी देवबंदी का कि वो अपने पीर के बारे में कह रहा है कि वो अल्लाह से हमदलाम हो जाते। इस पे कुफ्र का फतवा दे दिया कि भाई ये तो नबूवत से भी बड़ा दावा होता है। और हमारे यहाँ जो किससे कहानियां चल रही है कि हर मेंबर के ऊपर बैठ गया। अभी आर्मी गुजरी थी ये वाली, इधर इतनी मैंने तकरीरें सुनी है कि भाई अल्लाह ने, मैंने लाइव सुनी है तकरीर ये कि आपको होश नाम अल्लाह ने खुद दिया हो। अब मैं किसी को मैं क्या बोलूँ, मैंने फलां किताब में पढ़ा, मैंने डायरेक्ट सुना है। मौलाना साहब जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह आपसे बातें करते थे, आप नाराज हो जाते थे, अल्लाह मनाते थे। ये आपने भी शायद सुने होंगे, अगर मैं आपको लग रहा हूँ धक मार रहा हूँ, ये सुने होंगे आपने। सो फिर वो अल्लाह आपको मना रहे थे, मनाते मनाते अल्लाह आपको होश नाम से पुकारा भी करते, यहीं से नाम आपका होश मशहूर हुआ। वो एक दफा आए थे यहाँ पर, हमने चाय भी इकट्ठी पी है, मैंने रज़विया लाकर उनके सामने इबारत रखी, मैं कहा हज़रत ये जरा और फरमाए। कोई जवाब वो नहीं दिया, सिर्फ इबारत पर अगली दफा तो मैंने तकरीर वो दी हुआ। अच्छे तरीके से इस्लाह भी करनी है, लेकिन माहौल इतना खराब है, हम करें क्या यार? कहाँ तक इस्लाह करें भाई? वो किस की करे? तो कहना ना आगे का हवा बिगड़ा हुआ है, अरबी को टारगेट करना इसका वाला, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है हमारी। सर आज भी जो उनकी किताबें अवेलेबल है, मैं आपके सामने मुजल्लदात रख दूं 13, अब पढ़ के दिखाओ, आप निकाल के बताओ मेरे को कौन सी इबारत गलत। आपको पता भी नहीं होगा, सुनी सुनी बातें वो किसी मौलाना से बैठ के सोलिया शेख अपने अरबी ने बकवास की हुई है, तो तुमने पढ़ी है कभी किताब? हर एक किताब से मुतालिक उलमा ने वजाहत की हुई है कि कौन सी मुहर्रफ शुदा किताब है, कौन सी इबारत की एडिशन की गई है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है सर, किसी और किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं है। वो जरासीम तो यहूदियों के अंदर था, नसारा के अंदर था, किताबों की तारीफ करने वाला वो बहुत अच्छा मुसलमानों में भी राय चला। कुरान पर वो असरअंदाज नहीं कर पाए, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने सीनों में ऐसा डाला हुआ है, अगर वो एक कागज के ऊपर कुछ जबर जेर आगे कर भी दे क्या फर्क पड़ेगा? वो एक छोटा सा बच्चा 5 साल का बड़ा होकर बताएगा भाई ये छापा गलत। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने तौर पर कर दी, बाकी किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी। खुद इस बुखारी के अंदर हदीस आई थी, अभी हमको पढ़े, बड़ी मशहूर है ना, और वो वाली अम्मार बागी कत्ल करेगा, जमात कत्ल करेगी। इस हदीस को उलमा ने कमेंट में आपको पढ़ा हुआ, इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस के साथ कहा है बना ली हदीस है। कोई इनके उस्ताद इमाम बुखारी के उस्ताद गालिब अली इब्न मदीनी, उनके किताब ये हदीस है, तुम्हें कोई हदीस हुई नबी अलैहि सल्लम का कोई फरमान नहीं नहीं, रोज बना करते थे क्या? बिल्कुल नहीं, आई नहीं नबी अलैहि सल्लम का फरमान, ये तो बनाया था फलां गिरोह ने अपने गिरोह को सच्चा साबित करने। और यहाँ तक कि इमाम बुखारी की रिवायत की जो आई, इसके अंदर भी एडिशन हुई है, तहरीफ हुई है बकाया, उसको भी उलमा ने नकल किया, इब्न हजर ने भी नकल किया उसको, कह रहे हैं कि जो इनके नुस्खे थे उसके अंदर ये इबारत थी, बाद में डाली है। अल्लाह ने कुरान की इबादत की जिम्मेदारी ली है भाई, किसी और की नहीं। बाकी शरारतें बहुत हुई अपने मकासद को गालिब करने के लिए। इसी तरह बड़े बड़े जो उलमा है, जैसे शेख इब्न अरबी, जो दिन की किताबों में तहरीफें की गई,
और इन तहरीफों के सबूत भी अवेलेबल है दुनिया में, माजी से उलमा लिखते हैं, किताबें छपी है इस चीज के ऊपर भी, मिस्री नुस्खे का ये सफा सामने रख लो, ये देख लो, दोनों के अलग क्या मसले। हमें शख्सियत को टारगेट नहीं होगा, शख्सियत ऐसी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती वो गुजरे हैं, उनकी भी तहरीफा भी है किताबों के, बल्कि उनके नाम से किताबें अभी उन्होंने लिखी हुई नहीं। इस चीज का भी सबूत मिला बाकायदा, उलमा ने वजाहत की है फुला फुला किताब इनके से मंसूब। अच्छा, सबसे पहले शेख इब्न तैमिया साहब, कुछ किताबें इनके नाम से मंसूब आ गई जो इनकी नहीं थी। इनके शागिर्द शेख इब्न तैय्यिम साहब, उनके नाम से भी कुछ किताबें मंसूब आई, उनकी नहीं थी। पता चल देखो चौकीदारी में दिखा, आपकी जो फील्ड है आप पढ़ लोगे भाई, अगर आप मतन के एक्सपर्ट हो, आपके सामने रिवायत पढ़ लोगे, सनद के एक्सपर्ट हो, सनद से पढ़ लोगे। जो एक्सपर्ट थे उस वक्त उलमा ने पढ़ लिया भाई कौन है डंडियां मारा कैसे। भाई इसकी मिसाल आप समझे कि आप लोग अगर मेरे साथ हो 4 साल रहे हैं, आपको मेरा मिजाज पता चल गया होगा, मैं किस तरह बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, जाविया सोचने का तरीका वगैरह वगैरह सब पता लग गया। अच्छा, 2 साल बाद आप दुनिया के किसी भी किनारे पर हो और वहां पर कोई शख्स आके आपको बोले कि अबे वो सर के पास में, अबे बहुत बेहुदा शख्स है, मैं तो उसकी क्लास पढ़ने गया तो नंगी गालियां दे रहा होता हूँ, इस तरह की बात आपसे करने लग गया, आप कहेंगे दाल में कुछ खाला है यार, मैं खुद पढ़ा सर, तो आपको खटकेगा ना, कोई घंटी बजेगी, आप हो सकता है राब्ता करें, मुझसे करें, किसी और से करें, सर ये कुछ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो हकीकत सामने आ जाए। शेख इब्न तैमिया साहब का मिजाज दुनिया जानती है कि उनका तहकीक का अंदाज क्या था, लेवल उनके इल्म का क्या था, वो क्या करते थे। एक ऐसी किताब उनके मरने के बाद आती है, उसके ऊपर लिखा हुआ इब्न तैमिया, उनके फतवे, जो किताब तो नहीं, एक फतवा था, लेकिन जब उसको पढ़ा क्या तो राइटिंग ही मैच नहीं कर रही है, वो डायलॉग मैच नहीं कर रहे हैं, शेख इब्न तैमिया वो इस यूज किया करते हैं। तो पकड़ा गया यार दाल ने काला भाई, इब्न तैमिया का लग नहीं रहा मसला। इसी तरह शेख इब्न तैय्यिम साहब के साथ ये हुआ कि राइटिंग मैच ही नहीं करते, डायलॉग मैच नहीं करते। अब एक आपको कहीं पर सुनने को मिल जाए, आवाज में एआई टेक्नोलॉजी से कुछ तब्दीली कर दी जाए, और कोई बोले कि यार ये गौर करोगे जुमला किस बोला रहा है, और वो जुमला ये चल रहा भाई अभी ठीक नहीं है तो नहीं है खलास, बोले ये लग रहा है मेरे को मेरा सर है खलास खलास, और वही बोलता है। जाहिर से पता चल जाता है ना ये बंदा नॉर्मली क्या जुमले बोलता है। इसी तरह तहरीर बता देती। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की बहुत सी किताबें आला दर्जे की तहकीकात में कुछ ऐसी अजीबो गरीब किस्म की आई है, तहरीर से पता चल गया भाई बंद है, गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो माजी में बहुत, इसलिए माजी आपके ज़हन में होना चाहिए, अगर माजी आपके ज़हन में नहीं है प्रॉब्लम पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा। खुद इमाम अबू हनीफा की अभी आज क्लिप मेरा आएगा, आज रात को सुनिए ला, वो भी इत्तेफाक के दोस्त आए तो हमने कल नीचे ही रिकॉर्डिंग करी बैठ के। वो ये मसला नहीं पिछड़ा फिका है आपके पास जो किताब है, उसके अंदर इमाम अबू हनीफा के हवाले से जिक्र हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो ना वो कुफर में मरे। इस पे कोई ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने वैसे देखा तो नहीं है, तो इस पे राशिद महमूद रज़वी साहब जो है बरेलवी मक्का की, उन्होंने जिक्र किया कि नहीं ये इबारत गलत है, असल इबारत थी माँ माँ ताला, माँ नाफी आता, यानी हम ये नहीं बोल सकते इमाम अबू हनीफा ने कहा कि वो कुफर पर है, लेकिन बाज़ किताबों में ये माँ कटा हुआ है, तर्जुमा बदल गया, वो ये नहीं नून हटा दो क्या बन गया है, नहीं है हो गया। तो किसकी, उन्होंने यही सवाल मुझसे किया आसिफ साहब ने, तो मैंने भी जिक्र किया हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पता कैसे चला, पता चला जब मुल्ला अली कारी ने इस किताब का हाशिया लिखा, और उस हाशिये में वहां कलिमा नहीं था, यानी इबारत ये बनी कि हालत कुफर में आपके वालिदैन का इंतकाल हो। इस पे मैंने हाशिया लिखा, बड़ी तहकीक की कि भाई क्यों कुफर बोला इमाम अबू हनीफा। जब ये मुल्ला अली कारी की किताबें आगे गई है, लोगों के पास फैलना शुरू हुई, पढ़ना शुरू, उलमा के पास गए, उन्होंने अपना भाई मक्तब से किताबें खोल के देखी, उसमें तो लिखा हुआ है मामा का अलग, ये क्या हो गया। फिर यहाँ से वो फिजात आना शुरू होती थी, मुल्ला अली कारी की किताब में ये कहां से आ गया, फलां कहां से आ गया। फिर इसकी मुकम्मल उलमा ने जब से सर्च की थी तो पता चला जो पुराने नुस्खे मिले थे विश्व से, उसके अंदर माँ माता का कलीमा लिखा हुआ था। ये आगे किसी किताब को, पहले हाथ की राइटिंग होती थी, तो किसी बेचारे से माँ रह गया, तर्जुमा ही बदल गया, उसी की शरह मुल्ला अली कारी कर गया, उसे गलती होगी। माजी पता होना चाहिए, अगर मुझे माजी नहीं पता तो मेरी बात में वजन ही कुछ नहीं हो, सारा एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए। ऐसा हो जाता है, देखो कुछ मौक़िफ़ात ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रुख तलाई के बन रहे होते हैं, तो उनको ये रुख नजर आया, उसके मुताबिक इबारत की थी वो वही चले गए, लेकिन मारा वो गलती थी इनकी, और इमाम अबू हनीफा से भी ये बात ऐसे नहीं आई थी। उस बात ये, तो माजी को जब आप कोट करते हैं ना तो माजी का कॉन्टेक्स्ट पूरा पता होना चाहिए, उसको क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर वो चीजें नहीं पता होती ना, बात में वजन नहीं रहता, इंसान बड़ा अच्छा हो जाता है। चले बड़ा कुछ हदीसों पे चले। अच्छा ये हदीस का ये जुज़्म में ना नंबर मैच नहीं कर रहा, मैं अभी बता देता हूँ आपको, हो सकता है लिखने में मुझे मिस्टेक आ गई, मैं रीचेक कर लेता हूँ। अच्छा ये अगली देखिएगा 3979 और 3978 दीदी, फिर भी पता लग गया, यही तो मसला। ना 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 यही तो सवाल है, इस आगे बताएंगे आगे वक्त आने नहीं, टॉपिक चलेगा फिर समझ आएगा। अगर बात मुझे सनद पे जानी है तो फिर बेवजनी बात होगी ना, उसके उसको जो सेलेक्ट करने के लिए तामुल करने हैं जवाब तलब होते। अगर आपने सनद से चेक करना है तो फिर तो आपकी बात में वजन ही नहीं रहा, आप इधर सनद के मतन को देख रहे हो, उधर सनद की बुनियाद पे मतन कबूल कर रहे हो, तामुल कबूल, ये तो बहुत कच्ची बात होगी। कच्ची बातें नहीं हो, इस्तिदलाल देखो एक उसूल है, इदा हुजिल इस्तेमाल बातल इस्तिदलाल, अगर डाउट्स है बस इस्तिदलाल खत्म। इस्तिदलाल कहते हैं डाउट्स खत्म हो भाई, कच्ची चीज को इस्तिदलाल नहीं कहा जाता, पक्की और मुहक्कम बुनियादों पे निकले हुए नतीजे को इस्तिदलाल कहा जाता है। हमारी जब ये तहकीक इस्तिलाह में कहते हैं ना ये इस्तिदलाल किया, ये नतीजा निकाला। इस्तिदलाल का लोगो ही मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे हम इस्तिंबात लफ्ज़ यूज करते हैं नॉर्मली, इस्तिदलाल और इस्तिंबात निहायत दर्जे की गौर व फिक्र को कहा जाता है, सिर्फ सादा नहीं। अगर एक कुआं ऐसा हो जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा नीचे हो और आपको उसे पानी निकालना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
आपने डोल अरेंज करना पड़ेगा, लंबी रस्सी लेनी पड़ेगी और आपको जो है ना सब कुछ करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, फिर पानी बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस को इस्तेगलाल कहा जाता है। यानी मेहनत से किसी चीज की डेप्थ में जाना, फिर उसे मोटी निकालना, फिर पानी पीना, मजे लेना।